मोदी आपके राज में कटोरा दे दो हाथ में, मोदी आपके राज में कटोरा दे दो हाथ में। मर गए मेरे बाली बच्चा बाबा की सरकार। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, गारंटी मिल नहीं सकती झूठ के जुमलों की। है रोजगार कहाँ, महंगाई की मार यहाँ, जनता लाचार जहाँ, वो अच्छे दिन का इंतजार यहाँ। झूठा था तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे में तेरे काम है कम और बातें हैं ज्यादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, गारंटी दी थी तुमने इसमें कोई राज नहीं। 2 करोड़ नौकरी दूंगा तुम्हें कुछ याद नहीं। काला धन है कहाँ पे लाऊंगा फिर यहाँ पे, 15 लाख दूंगा सबको गारंटी कोई नहीं। किताबें भाजपा में तो वफा का नाम नहीं। महंगाई कम करो क्या बस की ये बात नहीं। अकड़ते खूब हो तुम गारंटी झूठ दो तुम। किसान की आय डबल कहाँ हुई बोलो तो तुम। किसी महिला से पूछो सुरक्षा कहाँ दिलाई। घुसा हुआ चीन अंदर कहाँ लाल आँख दिखाई। ओ गारंटी में तेरे सच है कम और झोल है ज्यादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे में तेरे मारा गया बंदा ये सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। मंच की मांग थी कि हमारा एक ऐसा यूटीआई कार्ड तैयार किया जाएगा पूरे देश में लागू। सरकार ने उस मांग को तो माना, लेकिन उस बात को मानकर सरकार ने जब कुछ एक कार्ड सरकार को हमारे ऑलरेडी जिनके विकलांग के सर्टिफिकेट बने हुए थे उसी आधार पे उसको यूटीआई कार्ड को बनाना चाहिए था। लेकिन उसने उसका आधार बदल के विकलांगों को वहाँ मेडिकल के लिए लाइन में लगा दिया। अभी आप दोबारा मेडिकल कराओगे। एक तरफ जो विकलांगों को विकलांग कार्ड यूटीआई परमानेंट दिए हुए थे, कुछ परमानेंट का मतलब ही क्या रहेगा जब उसको मेडिकल ही दोबारा करना है। जिसका पैर कटा हुआ है, हाथ काटा हुआ है, उसकी क्या विकलांगता कम हो गई है। लेकिन सरकार ने परेशान किया, सबको वहाँ मेडिकल के लिए बुलाया। इसलिए हमारा पिछले लगातार 8-10 सालों से गुस्सा सरकार की तरफ। सरकार को बार बार कहने के बावजूद सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं करी। मैंने लगातार धरने किए, कोई सुनवाई नहीं की। तो फिर ये हमारा वोट इलेक्शन आ गया, हमें जो मौका है तो सरकार से बदले लेने का, तो इसलिए हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। जो भाजपा को हराएगा विकलांग का वोट वही जाएगा। जो हमारा विकलांगों का वादा है कि हरियाणा सरकार में हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। ब्लॉक में कितने वोट आप इकट्ठे हुए हैं। इलेक्शन का टाइम है, पूरे देश की सब तो बड़ी पंचायत का चुनाव। अज देश की पंचायत लिए 2 धड़ेबंदियां लड़ रही ने। एक पासे एनडीए है मोदी सरकार के नेतृत्व, बीजेपी के नेतृत्व और जरा पिछले 10 सालों तो राज भी कर रहा है। दूसरे पासे इंडिया अलायंस है जिसकी प्रमुख पार्टी कांग्रेस है, बाकी और बहुत सहयोगी पार्टियां हैं। दोनों का की फर्क है। पहली गल तो इंडिया के पिछले 10 साल का राज ही देखने की गल है। आप 10 साल किन्ने नारे लाए, किन्ने धरने लाए, ये साढ़े तो छिपे हुए नहीं। बार बार अपने नारे लाए, सरकार मुर्दाबाद, मंत्री मुर्दाबाद। उन्होंने नारियां का कोई असर नहीं होया। पर अज उस असर करने वाला एक दिन आ रहेगा 25 तारीख। नारे इन्हों की फर्क पे नहीं फर्क पे, इसी कमरे च बैठे पता नहीं, परंतु 25 नाल एक वोट नाल फर्क पैना दोनों धड़े, चाहे वो इंडिया का धड़ा है चाहे वो इंडिया का धड़ा है। तो अगर आपां नूं दुख दर्द है, विशेष करके सानूं विकलांग साथियों को दुख दर्द है कि 16 का एक्ट लागू नहीं होया,
ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ संविधान ਦੇ चोट है। मोदी साहब आज का जो हमारा विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर विकलांगों के प्रोग्राम था जी। अपने हमने शुरू में पूरे विकलांग साथियों इकट्ठे हुए रतिया से, और रतिया में राष्ट्रीय अध्यापक संघ के नेता CN भारती जी और किसान नेता राजेंद्र कुमार बाटू जी, जगीर सिंह जी, ये सभी ने हमारा समर्थन किया, हमारे समर्थन में आए। इसके बाद यहाँ से हमारा विकलांगों का काफ़िला मेन बाज़ार से होते हुए भगत सिंह चौक से टवाना रोड से अनाज मंडी से होते हुए बुलाडा रोड की तरफ, और फिर शाम वापसी सती मंदिर में की गई। और यहाँ पे समापन जो हमारे राज्य कमेटी के राज्य महासचिव श्री ऋषिकेश राजली जी ने किया। प्रोग्राम के दोबारा हमने देखा कि बीजेपी सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना। हमारी जो मुख्य मांगें हैं, जिनमें कि हमारी विकलांग पेंशन पूरे भारत में एक समान 5,000 रुपये होनी चाहिए, और जो हमारा विकलांग एक्ट है 2016 सरकार उसको लागू नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि वो हमारा कानून लागू हो जाए। हमारी इन मांगों को लेकर हमने 10 साल सेंटर में भी और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार रही है। बार बार इनको हमने अपने मांग पत्र दिए, मेल किए, लेकिन इनके कोई असर नहीं हुआ, हमारी बातों को इन्होंने माना नहीं। तो इसी को लेकर विकलांगों के मन में भारी रोष पाया जा रहा है। इसी को लेकर आज हमने अपना भाजपा के खिलाफ वोट करने का फैसला लिया है। और यहाँ पे हमारे विकलांग अधिकार मंच के राज्याध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गोयल जी ने संबोधित किया, और विकलांगों को कि हमने वोट उसी को देनी है जो भाजपा के उम्मीदवार को हराएगा। तो इस समय तो इंडिया जो गठबंधन है सबसे ज़्यादा टक्कर दे रहा है बीजेपी को। तो जो बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट होगा उसी को ही हम अपना समर्थन देंगे। आज हमने जो पिछले 10 सालों से हम सरकार से अपनी मांगों को लेकर कभी धरने लगा रहे हैं, कभी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, कभी UDID के लिए परेशान है, कभी ट्राईसाइकिल के लिए परेशान है, कभी भी आयुष्मान कार्ड के लिए परेशान है। हमें जीवन जीने के लिए हर चीज़ के लिए परेशान किया जा रहा है। जो हमें ज़रूरतमंद, जो विकलांग को एक ज़रूरतमंद चाहिए, ना तो उसको कोई विकलांग के अनुसार शिक्षा मिल रही, किसी स्कूल में टीचर नहीं है। और जो विकलांगों के नौकरियों की बात करें तो विकलांगों के 15,000 पद खाली पड़े हैं जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर लगाए भी हैं तो उनको फर्जी मेडिकल लगा के उन्होंने भर्ती कर रखी है अपने आदमियों की, लेकिन नेचुरल जो विकलांग है उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। तो पिछले दिनों में भी देखा हमने हॉस्पिटलों में, फतेहाबाद हॉस्पिटल में 2 महीने धरना लगाया UDID के लिए, जो हमें परेशान किया जा रहा था। UDID जिसकी 100% थी उसको काट के 70%, किसी का 80%, किसी का तो 95% बनाया जा रहा था जानबूझ के परेशान करके कि इसको सुविधा ना मिल सके सरकार से। ये सरकार की मिलीभगत से सब कुछ हो रहा था। और DC साहब ने हमारी सुनी भी पिछले दिनों में, और उसने एक बार तो पाबंदी लगाई थी कि एक बार जिसका स्थायी बना हुआ है उसको रोक दो, लेकिन फिर भी अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। और हम लगातार सरकार की परेशानियों को झेल रहे हैं। इसी परेशानी को झेलते हुए हमारी राज्य कमेटी ने जो फैसला लिया है
कि हम मौजूदा सरकार ने जो हमें इतनी परेशानियां दी है 10 सालों के अंदर, कि हम एक ऐसी सरकार बनाए जो आने वाले समय में जो हमारी सुन सके, जो हमारे विकलांगों का दर्द को समझ सके। इसलिए हमने राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है कि जितने भी हम हरियाणा में विकलांग हैं वो उसी पार्टी को वोट करेंगे जो सत्ता में आ रही है, हम उसी को पूरे हरियाणा के अंदर सपोर्ट करेंगे। यही हमारा निर्णय है। कार्यक्रम क्या रहा आप लोगों का? कार्यक्रम तो ये रहा कि हमें सती मंदिर से हमने सुबह यात्रा आरंभ की थी। जो CN भारती जी हैं सर्व कर्मचारी संघ के, और जो किसान नेता थे राजेंद्र बाटू जी, उन्होंने हमें विदा किया और हम यहाँ से पुराने बाज़ार से होके इधर पूरे बाज़ार में हमने विकलांगों के लिए जो आने वाली नई सरकार के लिए वोट मांगी है कि जो भी सरकार बनाए कि जो हमें भविष्य में हमारा अच्छा भविष्य बना सके, वही सरकार हम बना सके, विकलांगों का अच्छा भविष्य बना सके।